नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर है अर्थात शिक्षक दिवस। इस दिन हम सभी अपने देश भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहते हैं। माता पिता के बाद वो शिक्षक ही होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र जीवन में उनसे ज़्यादा सफल हों। अपने जीवन में मिले तमाम शिक्षकों को हृदय से धन्यवाद कहते हुए आज मैं आप सबके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है शिक्षक। दुकान से लौटकर आशीष ने जल्दी से अपना चाय नाश्ता निपटाया और अपने बनाए हुए छोटे से स्कूल के लिए निकल गया, जहां वो गरीब असहाय परिवारों के बच्चों को बिना किसी फीस के न सिर्फ पढ़ाता था बल्कि पढ़ाई से संबंधित उनकी हर ज़रूरत किताबें, कॉपियाँ, कलम सबका इंतज़ाम भी खुद ही करता था। सभी विद्यार्थी स्कूल में उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज आशीष उन सबकी परीक्षा लेने वाला था। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात सबकी कॉपियां जांचते हुए आशीष के चेहरे पर संतोष का भाव था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा परिणाम दे रहे थे। आशीष, जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन होनहार विद्यार्थी होने के बावजूद पैसों के अभाव में वो मात्र 10वीं तक ही पढ़ सका। जागरूकता के अभाव में वो सरकारी छात्रवृत्ति से वंचित रह गया और घर का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। अपनी मेहनत और लगन से आज आशीष अपनी दुकान का मालिक बन चुका था, लेकिन पढ़ाई न कर पाने के कारण वो आज भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं था। अपने जीवन के इसी अभाव से लड़ने और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के उद्देश्य से उसने तय किया कि वो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करेगा जो उसी की तरह इच्छा और योग्यता होते हुए भी पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ही दिनों में सारे साधन जुटाकर उसने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए कक्षा शुरू की। शुरू में वहाँ कुछ ही बच्चे आए, लेकिन आशीष निराश नहीं हुआ। वो पूरे मन से उन बच्चों को पढ़ाता था। उन बच्चों के पढ़ाई के स्तर के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में सुधार होता देखकर धीरे धीरे और भी बच्चे आशीष के पास आने लगे। आशीष को पता चला राज्य सरकार की तरफ से गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। उसने दिन रात मेहनत करके अपने सारे विद्यार्थियों को इस परीक्षा की तैयारी करवाई। आज उस परीक्षा का परिणाम आने वाला था, जिसकी प्रतीक्षा में आशीष बहुत बेचैन था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसे यूं रोते हुए देखकर उसके सभी विद्यार्थियों ने सोचा वो असफल हो गए हैं, इसलिए उनके मास्टर साहब रो रहे हैं। उन सब ने आशीष के पैर पकड़ लिए और कहा, मास्टर साहब, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हम सब वचन देते हैं कि अगली बार हम इतनी मेहनत करेंगे कि आपको रोना न पड़े। उनकी बातें सुनकर आशीष ने स्वयं को संभाला और सबके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मेहनत तो तुम सबको करनी ही पड़ेगी, ताकि आज जो छात्रवृत्ति तुम सबको मिलने जा रही है वो तुम सबके कुछ बनने तक हमेशा मिलती रहे। सारे बच्चे ये सुनकर हैरानी से आशीष को देखने लगे। आशीष ने फिर कहा, मेरे बच्चों, ये खुशी के आंसू हैं। तुम सब उत्तीर्ण हो गए हो। ये सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन सभी बच्चों के माता पिता भी ये खबर पाकर आशीष के प्रति कृतज्ञता जताते हुए नहीं थक रहे थे। अगले दिन के अखबार में आशीष और उसके विद्यार्थियों की सफलता और उनके हौसले की खबर छपी। इसकी जानकारी जब राज्य के शिक्षा मंत्री तक पहुंची, तब उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन आशीष को विशेष रूप से सम्मानित किया और उसके स्कूल के लिए सरकारी मदद की भी घोषणा की। अपने विद्यार्थियों को सफलता की राह पर अग्रसर देखकर आज जीवन के प्रति आशीष की असंतुष्टि संतुष्टि में बदल चुकी थी।
मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं जीवन में मिले सभी शिक्षकों का सम्मान करते रहिए।